दोस्तों जितने सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है या माइक्रो फाइनेंस है, उसके जो फील्ड ऑफिसर हैं, जो समूह लोन अगर गांव में कोई लिया है, उसके साथ किस प्रकार से फ्रॉड करते हैं, इसके बारे में एक एक राज खोलने वाले हैं और बताने वाले हैं। क्योंकि अगर इस वीडियो को आप नहीं देखते हैं ना, तो मैं 100% ये दावा कर सकता हूँ कि आप जो है इस फ्रॉड के चक्कर में पड़ सकते हैं। अगर नहीं देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर देख लीजिएगा तो आपके सामने वो घटित जो घटना होगा उसके से आप परिचित हो जाइएगा, उससे सतर्क हो जाइएगा और उससे बच जाइएगा। क्योंकि कोई ऐसा गांव देहात में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में समूह लोन नहीं लिया गया होगा माइक्रो फाइनेंस से या स्मॉल फाइनेंस बैंक से। तो इसी के बारे में हम बताने वाले हैं। आपके साथ फील्ड ऑफिसर किस प्रकार से धोखा देते हैं, किस प्रकार से आपके साथ धोखा हो जाता है, 10,000, 15,000, 20,000 के नुकसान में किस प्रकार से चले जाते हैं, सभी नॉलेज आज इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जितने सारे समूह लोन चलते हैं, तो समूह लोन हम कहाँ से लेते हैं? नहीं तो माइक्रो फाइनेंस से लेते हैं और या तो स्मॉल फाइनेंस बैंक से लेते हैं, जहाँ पे जिसमें खाता खोला जाता है, जिसमें आपको एटीएम दिया जाता है, खाता नंबर दिया जाता है, पासबुक दिया जाता है, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में आता है। और जिसमें सिर्फ आपको लोन दिया जाता है, अदर अकाउंट में पैसा डाला जाता है, वो माइक्रो फाइनेंस होता है। और माइक्रो फाइनेंस आजकल बहुत कम फ्रॉड कर रही है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक के फील्ड ऑफिसर सबसे ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। किस प्रकार से फ्रॉड कर रहे हैं? तो सबसे पहले, अगर उसमें कहीं से भी आप लोन लिए हैं, माइक्रो फाइनेंस में कहीं से भी लोन लिए हैं, तो आपको क्या किया कहा जाता है कि आप इसमें खाता खुलवाइए, तब आपको लोन दिया जाता है, तब आपको लोन दिया जाएगा। ठीक है, उसमें खाता खुलवा लिए, आपके खाता में लोन डिस्पर्स हो गया, यानी लोन उसमें डाल दिया गया, लोन का अमाउंट। लेकिन आपको जो है ये ज्ञात नहीं है कि आपका पैसा ऊपर से ही खत्म कर दिया गया है और आपको समझ में नहीं आएगा। दरअसल हम एक क्लाइंट से बात किए थे और वो क्लाइंट इस प्रकार से बता रही थी कि हमारे ऊपर पैसा शो कर रहा है लेकिन हम लोन उठाए ही नहीं है। अब किस प्रकार से ये हो गया है तो समझिए इसके बारे में। कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको लोन देने के लिए बुला दिया, और लोन लेने के लिए बुलाया कौन? तो फील्ड ऑफिसर। लोन लेने के लिए बुला दिया, फॉर्म फिलअप करा दिया, फिंगर लगा लिया, सब कुछ कर दिया, बोला कि पैसा आपके अकाउंट में चला गया। लेकिन होता क्या है कि जब वहाँ पे आप लोन लेने गए हैं तो वहाँ पे आपका खाता खुला है, तो जब खाता खुला है तो एटीएम, चेकबुक, पासबुक आपको दिया गया है। वो बंदा क्या किया, जो फील्ड ऑफिसर है, क्या किया कि आपका एटीएम ले लिया। एटीएम लेने के बाद से आपसे सब कुछ ले लिया, एटीएम, पासबुक, चेकबुक सब ले लिया। और आप बोले कि मेरे अकाउंट में पैसा गया ही नहीं, तो बोला कि कोई इशू है, इसी की वजह से आपके अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है। किसी प्रकार से टाल दिया और उस पैसा को उठा करके अपना खर्च कर लिया। इस प्रकार से फ्रॉड भी करते हैं कि किसी किसी सिचुएशन में आप रेगुलर पैसा जमा कर रहे हैं और रेगुलर पैसा जमा करते हुए भी दूसरे जगह आप लोन उठाने जा रहे हैं, तो इसमें आपको ओडी शो कर रहा है। आप कहिएगा कि आइएगा ब्रांच में तो बोलिएगा कि हमारे ऊपर ओडी क्यों शो कर रहा है, तो इसमें भी एक दिक्कत होता है। आप फील्ड ऑफिसर को पैसा दे दिए, फील्ड ऑफिसर कहीं जमा भी नहीं किया, पोस्ट भी पैसा नहीं किया, तो जब पैसा पोस्ट नहीं करेगा तो आपके ऊपर ओवरड्यू शो करेगा। तो हम कह रहे हैं कि अगर आप कहीं से भी लोन लीजिए, माइक्रो फाइनेंस से, स्मॉल फाइनेंस बैंक से, तो कोशिश ये करिए कि ऑनलाइन हम पैसा जमा करें। ऑनलाइन किस प्रकार से होता है आप लोग को बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं कि आप फ़ोन पे खोल लीजिए, गूगल पे खोल लीजिए, उसमें एक ऑप्शन देता है लोन रिपेमेंट का। लोन रिपेमेंट में जा करके उसमें लोन आईडी डाल करके आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑनलाइन। ये आपका ऑनलाइन पैसा जमा हो जाएगा। हर माइक्रो फाइनेंस में, हर स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये सुविधा है। फील्ड ऑफिसर को दिए, फील्ड ऑफिसर जमा कराएगा कि नहीं जमा कराएगा, इसका कोई गारंटी आप नहीं ले सकते हैं। किसी कारणवश उसका ईएमआई तोड़ देते हैं, और ईएमआई जब टूट जाता है तो समझिए कि उसका पैसा आगे पीछे होता रहता है। कंपनी ये जान गया कि ये जो क्लाइंट है ओवरड्यू में चला गया है, कब देगा कब नहीं देगा इसका कोई गारंटी नहीं है, कंपनी ये समझता है। लेकिन आप एक ईएमआई तोड़े हैं, उसके बाद से रेगुलर पैसा जमा करने लगे। उस पीरियड में क्या किया फील्ड ऑफिसर,
पैसा ले ले करके कभी जमा किया, कभी नहीं जमा किया, कभी नहीं जमा किया, कभी जमा किया। तो जब फील्ड ऑफिसर जमा किया कभी नहीं जमा किया ना, तो इस सिचुएशन में कंपनी ये सोच लेता है कि जो क्लाइंट है वो लापरवाह हो चुका है, पैसा टाइम से नहीं जमा कर रहा है, तो इसमें भी आपका पैसा डूबते जाता है। अब 1 साल के बाद फील्ड ऑफिसर ही चेंज हो गया, जो आपके लोन लेने सर आते हैं वो चेंज हो गए, कहाँ कहाँ आप ढूंढने जाइएगा। तो हम यही कहते हैं कि आप कोई भी पैसा लोन ले रहे हैं तो आप ऑनलाइन जमा करने की कोशिश करिए।